Hello friends, please subscribe our channel, like this video and share with your friends. इस वीडियो में आपको प्रचालिक और अप्रचालिक सांख्यिकी माने पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स का जो पार्ट सेकंड है कि कैसी स्टैट्स होती है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इनके, वो मिलेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने नॉन पैरामेट्रिक एंड पैरामेट्रिक क्या होता है बेसिकली इसके बारे में पढ़ा था, कुछ अजम्पशंस देखे थे। तो एक बार उनका थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं। हमने जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है हमारी अजम्पशंस ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट। तो उनके बारे में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अजम्पशंस थे। फर्स्ट, रैंडम इंडिपेंडेंट सैंपल, मतलब जो सैंपल होना चाहिए वो रैंडमली और इंडिपेंडेंटली लिया गया होना चाहिए। इंटरवल एंड रेशियो स्केल पर हमारा डेटा फॉलो करना चाहिए। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए हमारा डेटा, माने एनपीसी को फॉलो करना चाहिए। नो आउटलाइनर्स, हमारे डेटा में कोई भी आउटलाइनर्स नहीं होने चाहिए, और आउटलाइनर्स अगर वो डेटा हमारा एनपीसी को फॉलो करेगा तो वहाँ पर कोई आउटलाइनर्स नहीं होंगे। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस होना चाहिए। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस क्या होता है कि एक पॉपुलेशन में से अगर हमने डिफरेंट सैंपल्स दिए हैं तो उन सभी सैंपल्स के बीच का जो उनके बीच में जो वेरिएंस आए, उन सभी सैंपल्स के जो भी स्टैटिक्स आई, मीन या मीडियन आया, उनके बीच में जो वेरिएंस है वो लगभग समान होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। सैंपल साइज लार्जर देन मिनिमम फॉर मैनी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, और जो सैंपल साइज है वो लार्जर होना चाहिए फॉर मैनी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। बहुत सारे जो भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं उनके लिए जो हमारा सैंपल साइज है नॉर्मली लार्ज सैंपल साइज लिया जाता है, और कुछ केसेस में स्मॉल सैंपल साइज भी वहाँ पर कुछ टेस्ट में लग जाता है, पर वो भी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। हर टेस्ट में जो लार्ज सैंपल माना जाता है वो मोर देन 30 का जो नंबर होता है उससे माना जाता है। फिर भी कुछ कंडीशंस में 30 के आसपास के जो सैंपल होते हैं 28, 29, उन पर भी हम अपना पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमने पैरामेट्रिक टेस्ट की अजम्पशंस देख ली, बट अगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है तो उसकी इतनी कोई खास अजम्पशंस होती नहीं है। वहाँ पर टेस्ट में 1 या 2 मिनिमम अजम्पशंस रहती हैं। कुछ टेस्ट में कोई भी ऐसी कंडीशन हमें फॉलो करनी नहीं पड़ती। तो अब हम उसको छोड़ के, पैरामेट्रिक टेस्ट के अजम्पशंस को छोड़ के, यहाँ पर पहले ये देखते हैं कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो पैरामेट्रिक के अंदर आते हैं और कौन से टेस्ट हैं जो नॉन पैरामेट्रिक के अंदर आते हैं। बेसिकली टेस्ट लगाने से पहले हमें क्या होता है कि हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करनी होती है। उस हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए ही हमें कोई ना कोई टेस्ट की ज़रूरत होती है। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने से पहले हमारे पास एक डेटा होगा। अब वो डेटा पैरामेट्रिक जो कंडीशंस है उसको फॉलो कर रहा होगा या नॉन पैरामेट्रिक कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा, उसके बेसिस पे हम अपना टेस्ट का चुनाव करते हैं। अगर वो डेटा पैरामेट्रिक कंडीशंस को, या पैरामेट्रिक डेटा है या पैरामेट्रिक जो कंडीशंस हैं उनको फॉलो कर रहा है, अजम्पशंस को फॉलो कर रहा है, और हमारे पास वन सैंपल है केवल, और ऐसी हाइपोथेसिस है जो केवल एक ही सैंपल पर हम अप्लाई करेंगे, तो पैरामेट्रिक टेस्ट जो होंगे हमारे वो होगा एक तो टी टेस्ट और सेकंड होगा जेड टेस्ट। अब वन सैंपल के अलावा अगर हमारे पास 2 सैंपल्स आते हैं तो उस केस में 2 कंडीशंस आती हैं। फर्स्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल्स हो, आपस में उन सैंपल्स का कोई रिलेशन नहीं है और ना ही उनमें कोई कोरिलेशन है, तो ये हमारे हो जाते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल्स। उन सैंपल्स के केस में हम क्या करते हैं, या तो 2 ग्रुप टी टेस्ट अप्लाई करते हैं या फिर जेड टेस्ट का एक और फॉर्म होता है वो लगाते हैं। अब 2 सैंपल्स के केस में दूसरा हमारा कंडीशन हो सकता है कि वो जो दोनों सैंपल हैं वो आपस में डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट सैंपल्स अगर हैं तो हम अपना पेयर टी टेस्ट यूज़ करेंगे। अब हमारा 1 सैंपल हो गया, 2 सैंपल्स हो गया। इसके अलावा आता है हमारा मोर देन 2 सैंपल। जब हमारे सैंपल 2 से ज़्यादा हो तब हम क्या करेंगे, अनोवा यूज़ करेंगे, और उसमें भी कंडीशंस रहती हैं, 1 वे अनोवा, 2 वे अनोवा, मल्टीवेरिएट, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं, तो उनको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा पैरामेट्रिक डेटा के जो टेस्ट थे लगभग यहाँ पर वो हो चुके हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टेस्ट हैं जिनको अभी हम यहाँ बात नहीं करते हैं। अब नॉन पैरामेट्रिक अगर डेटा हमारा फाउंड हुआ तो हम जो अजम्पशंस है पैरामेट्रिक की वो फॉलो नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि हमारा जो डेटा है वो नॉन पैरामेट्रिक है। तो उसमें भी हमारे पास 2 मेन कंडीशन पहली बनेगी कि एक सैंपल पर हमें टेस्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर यूज़ करेंगे साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट या काई स्क्वायर टेस्ट।
और इसके अलावा कोल्मोग्रोवन सिमरेवन टेस्ट। और हमारा एक और टेस्ट रहता है, वो रहता है रन टेस्ट, जो हम वन सैंपल के लिए यूज़ करते हैं। रन टेस्ट बेसिकली हमें ये बताता है कि जो हमारा सैंपल है वो रैंडमली लिया गया है या नहीं लिया गया है। और अगर हमारा जो सैंपल है वो हमारे पास 2 सैंपल्स हैं, तो 2 सैंपल के केस में फिर से 2 कंडीशंस बनेंगी। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट सैंपल्स, तो उसके केस में जो हम टेस्ट यूज़ करेंगे वो होंगे हमारे काई स्क्वायर टेस्ट, मान विटनी टेस्ट, मीडियन टेस्ट, कोल्मोग्रोव स्मिर्नोव टेस्ट। और डिपेंडेंट सैंपल अगर हमारे होंगे जो कि आपस में किसी तरीके से कोरिलेटेड होंगे या हमने मैच्ड करके लिए होंगे मैच्ड पेयर टेक्निक के थ्रू, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। अगर कोरिलेशन फाइंड आउट करना है तो फ्राइडमैन टेस्ट, साइन टेस्ट और विल्कॉक्सन टेस्ट, मैकनेमार टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। और अगर हमारे पास जो सैंपल है वो मोर देन 2 हुआ, माने जैसे यहाँ पर अनोवा के केस बन रहा था, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्रुश्कल वाली 1 वे अनोवा, एंड 2 वे के लिए हम यूज़ करेंगे फ्राइडमैन 2 वे अनोवा टेस्ट। अब देखिए यहाँ पर हमने इतने सारे टेस्ट बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं जो आपको कई सारी बुक्स में मिले। अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम उसके बारे में भी नॉलेज लेकर आपको उसकी डिटेल बता सकें। और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट लग रहा है, जैसे यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट हमारा 3 जगह आ रहा है, तो काई स्क्वायर टेस्ट के भी डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जो कि डिफरेंट कंडीशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही कोल्मोग्रोव स्मिर्नोव टेस्ट के भी हमारे 2 फॉर्म हैं, तो इसको भी हमारा अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। फ्राइडमैन टेस्ट के भी हमारे 2 फॉर्म रहते हैं, जो डिपेंडेंट सैंपल 2 वे या मोर देन 2 सैंपल्स में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे टी टेस्ट के 3 टाइप रहते हैं, ऐसे ही हर टेस्ट के कुछ चेंजेस के साथ में, मॉडिफिकेशन के साथ में उसको हायर कंडीशंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है, कुछ चेंजेस आपको मतलब ऐसा लगता है कि ये हमारा कुछ कंटेंट गड़बड़ है, तो हो सकता है, पर आप उसको हमारे को कमेंट कीजिए। अगर आपके पास उसका कोई प्रूफ हो, माने कोई लिंक वगैरह, तो वो भी शेयर करेंगे तो बेटर रहेगा, जिससे कि हम इसको करेक्ट कर सकें और स्टूडेंट को भी उससे कोई नुकसान ना हो। चलिए अब देखते हैं कि किस केस में हम पैरामेट्रिक टेस्ट का और उसी का जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने केवल कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बचे हुए एग्जांपल्स हम टेस्ट के साथ में आपको बताते जाएंगे जब टेस्ट को हम कवर करेंगे तब। तो देखिए, अगर हमें सेंट्रल टेंडेंसी मेज़र करनी है तो पैरामेट्रिक टेस्ट में हम मीन यूज़ करेंगे, वहीं नॉन पैरामेट्रिक में हम मीडियन और मोड को यूज़ करेंगे। और कोरिलेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो पैरामेट्रिक टेस्ट में हम पियर्सन एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में स्पीयरमैन का यूज़ करेंगे। इंडिपेंडेंट अगर हमारे सैंपल्स हैं और 2 ग्रुप हैं, तो उस केस में हम पैरामेट्रिक में इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, बट नॉन पैरामेट्रिक में उसी का ऑल्टरनेटिव है मान विटनी टेस्ट को यूज़ करेंगे। इंडिपेंडेंट सैंपल्स मोर देन 2 ग्रुप्स, अब हमारे जो इंडिपेंडेंट सैंपल हैं 2 ग्रुप से ज़्यादा, तो वहाँ क्या करेंगे हम 1 वे एनोवा, एंड जो नॉन पैरामेट्रिक में उसका ऑल्टरनेटिव है वो है क्रुश्कल वॉली टेस्ट को यूज़ करेंगे। सिमिलरली डिपेंडेंट सैंपल्स अगर हमारे हों और 2 कंडीशंस आ रही हों, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, एंड उसी का ऑल्टरनेटिव है विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट हम यूज़ करेंगे नॉन पैरामेट्रिक के केस में। एंड डिपेंडेंट सैंपल्स मोर देन 2 कंडीशंस, माने मोर देन 2 ग्रुप्स, तो हम वहाँ क्या करेंगे, 1 वे रिपीटेड मेजर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज़ करेंगे। सिमिलरली नॉन पैरामेट्रिक के केस में हम फ्राइडमैन अनोवा को यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, एंड जो भी कुछ अगर एडिशन होता है इसमें तो अभी आप बताइए, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूवमेंट करके डालेंगे। और अगर आपका कोई और डाउट है कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं, वो भी हमें कमेंट में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।